प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी.आर. शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको एम.ए. पूर्वार्ध संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में स्थित भाषा विज्ञान के अंतर्गत पाली भाषा का परिचय का अध्यापन करा रहा हूँ। उसके बाद पाली तथा संस्कृत का तुलनात्मक विवेचन। पहले पाली भाषा का परिचय। पाली को प्रथम प्राकृत तथा देश भाषा भी कहा जाता है। ये माना जाता है कि ये भाषा प्रथम प्राकृत भाषा है। पाली शब्द का क्या अर्थ है तथा इस भाषा को पाली क्यों कहा जाता है, इस विषय में बहुत मतभेद है। भाषा विज्ञान कोश 2 में इस संबंध में 11 मत दिए गए हैं, जिनमें से कुछ मतों का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। पहला मत जो है वो श्री विदुशेखर भट्टाचार्य का है। विदुशेखर भट्टाचार्य पाली शब्द को संस्कृत पंक्ति शब्द से विकसित मानते हैं। वो मानते हैं कि पंक्ति से पंक्ति बना, पंक्ति से पत्ती, पत्ती से पट्टी और पट्टी से पल्ली बना, उसके बाद पल्ली से पाली शब्द बन गया। इससे पहले इसका अर्थ बुद्ध की पंक्ति था, जो बाद में भाषा के अर्थ में विकसित हो गया। पहले इसका मतलब था बुद्ध की पंक्ति। ये प्रथम मत था पाली भाषा के उद्गम का। दूसरा पाली शब्द का दूसरा मत है पाली शब्द का विकास पल्ली शब्द से हुआ है। कि पाली शब्द कहाँ से आया, इसके उद्गम के क्रम में दूसरा जो मत है वो ये कहा जाता है कि पाली शब्द का विकास पल्ली शब्द से हुआ है। पल्ली का अर्थ है गांव और पाली का अर्थ हुआ गांव की भाषा, अर्थात गांव की जो भाषा है वो पाली हुई। तृतीय मत जो दिया है वो भंडारकर और वाकर नागल के अनुसार ने दिया है। भंडारकर और वाकर नागल ने जो मत दिया है उसके अनुसार पाली सबसे पुरानी प्राकृत भाषा है और इस पाली शब्द का विकास प्राकृत से बना पाकट, पाकट से पाउड, पाउड से पाल, पाल से पाली, इस प्रकार ये पाली बना। चौथा जो मत है उसमें कुछ विद्वानों ने संस्कृत को पाल जो धातु है रक्षा करना अर्थ में आती है, रक्षा करना अर्थ में पाल धातु से निष्पन्न माना है। उनके अनुसार बुद्ध वचनों की रक्षा करने वाली जो भाषा है वो पाली है। इस तरह पाली शब्द बना। पांचवा मत कुछ विद्वानों के अनुसार पा धातु है जो पालेती या रखेती थी, पा धातु से णिच प्रत्यय करने पर पाली शब्द बना। वही अर्थ है बुद्ध वचनों की रक्षा करने वाली भाषा। छठा मत, क्योंकि उन 11 मतों में से महत्वपूर्ण मत यहाँ दिए जा रहे हैं, उन महत्वपूर्ण मतों में से छठा महत्वपूर्ण जो मत है वो है श्री राजवाड़े के द्वारा दिया गया। राजवाड़े ने प्रकट शब्द से इसका माना है। सातवां मत में डॉक्टर मैक्समूलर ने पाटली शब्द से इसका उद्गम माना है, पाली शब्द का। तथा कुछ अन्य विद्वान प्राले, आठवां मत अन्य विद्वानों का है जो प्राले जिसका अर्थ होता है पड़ोसी, प्राले पड़ोसी शब्द से पाली, प्राली बना पहले, पड़ोसी से प्राली, प्राली से पाली शब्द की व्युत्पत्ति हो गई। नवा जो मत है वो भिक्षु जगदीश कश्यप ने दिया है। भिक्षु जगदीश कश्यप के अनुसार पाली शब्द का संबंध संस्कृत पर्याय शब्द से है। इसके प्राकृत रूप पर्याय से धम्म पर्याय शब्द का प्रयोग पुरातन बौद्ध साहित्य में बुद्ध उपदेशों के लिए हुआ है। इसी से पर्याय, फिर पलियाय, पलियाय से पालिया, पालिया से पाली विकसित हुआ। इस प्रकार पाली का अर्थ है बुद्ध के उपदेश।
भिक्षु जगदीश कश्यप का ये अंतिम मत ही अधिकांश भारतीय विद्वानों को मान्य है, क्योंकि पाली शब्द का व्यवहार अपने पुराने प्रयोगों में बुद्ध के उपदेशों के लिए मिलता है। भाषा के अर्थ में ये पाली शब्द का प्रयोग अत्याधुनिक है और प्राय पाश्चात्य विद्वानों द्वारा किया गया है। संक्षेप में पाली का प्राचीन अर्थ है बुद्ध के उपदेश, किंतु आजकल ये शब्द बुद्ध के उपदेशों की भाषा या बुद्ध साहित्य के लिए प्रयुक्त होता है। अब पाली किस प्रदेश की भाषा थी, ये प्रश्न आता है। इस विषय में भी बहुत बड़ा विवाद है। कुछ लोग इसे मगध की भाषा मानते हैं, कुछ कलिंग की, कुछ कहते हैं ये कौशल की भाषा थी, कुछ बताते हैं कि उज्जैनी की भाषा थी, तथा कुछ विंध्य प्रदेश या मध्य देश की भाषा मानते हैं। इस संबंध में संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि वस्तुतः पाली बुद्ध के समय की भाषा नहीं है। संभवतः बुद्ध ने तो अपने उपदेश मागधी भाषा में ही दिए थे, किंतु कुछ सौ वर्षों बाद उनका अनुवाद उस भाषा की जिस अंतर प्रांतीय भाषा में हो, क्योंकि मागधी भाषा में उपदेश दिए थे, लेकिन बाद में बुद्ध के उपदेशों का जो अनुवाद अंतर प्रांतीय भाषा में हुआ, वही भाषा पाली कही गई। इसका मूल आधार तो उस काल की मध्य देश की बोली ही है। जो मध्य देश की बोली उस समय थी, वो उसका मूल आधार थी, किंतु इस समय उस काल की अन्य बोलियों का प्रभाव भी अवश्य ही रहा होगा। अब ये पाली साहित्य क्या है, पाली में कौन सा साहित्य रचा गया? पाली शब्द के मूल अर्थ तथा प्रचलित अर्थ से स्पष्ट होता है कि पाली का संबंध भगवान बुद्ध के उपदेशों से अर्थात बौद्ध साहित्य से, मुख्य रूप से भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं पाली भाषा में, बुद्ध के उपदेशों की भाषा पाली भाषा। पाली साहित्य के दो वर्ग हैं, एक तो पिटक और दूसरा वर्ग है अनुपिटक। इसके अंतर्गत जातक कथाएं, धम्मपद, मिलिंदपन्न, बुद्ध घोष की अट्ठ कथा तथा महावंश आदि प्रमुख रूप से आते हैं। भारत की भाषाओं के अतिरिक्त लंका, बर्मा, तिब्बत, चीन तथा श्याम देश की भाषाओं पर भी पाली का प्रभाव कम या अधिक मात्रा में पड़ा है। पाली भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं अब एक बार देख लें, इसकी विशेषताएं क्या हैं। इसमें ध्वनियाँ, पाली भाषा की ध्वनियाँ कौन सी हैं? वो वैदिक ध्वनियों में से अधिकांश ध्वनियाँ पाली में मिलती हैं। वैदिक जो ध्वनियाँ हैं वो ध्वनियाँ अधिकांश पाली में मिल जाती हैं। जहाँ तक वैदिक भाषा की ल और लह ध्वनियाँ भी हैं जो संस्कृत में लुप्त हो गई थी, पाली में मिलती है। 2 नंबर, वैदिक ध्वनियों में से री और री, ऐ, औ ये 4 स्वर, श, श, विसर्ग, अघोष, ह, जिह्वा मूलीय तथा उपपद्य मानिए, ये 6 व्यंजन ध्वनियों का पाली में अभाव है। ये 6 व्यंजन नहीं है। और ह्रस्व ए, औ, ये 2 नई स्वर ध्वनियाँ पाली में मिलती हैं। ध्वनि परिवर्तन इसमें क्या क्या हुआ वो एक बार देख लें। स्वरों के मध्य में ड, ढ प्राय ल और लह हो जाते हैं पाली में, और अनेक अघोष व्यंजन सघोष हो जाते हैं। जैसा क को ग पाली में बन गया, च को ज बन गया तथा त का द में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण, साकल को सागल, उताहो को उदाहो। फिर श और श के स्थान पर केवल स ही मिलता है पाली में। ऐसा को ऐसो। संयुक्त व्यंजनों का प्राय समीकरण हो जाता है, जैसे धर्म को धम्म, कर्म को कम्म, तस्य को तस्य, तो समीकरण हो गया। उसी प्रकार स्वर भक्ति, आर्य को अर्य,
वशीकरण तथा विपर्य की प्रवृत्ति पाली में बहुत अधिक है। पाली में बलाघात स्वराघात का प्रयोग होता था। अब इसमें शब्द रूप और धातु रूप पाली भाषा में शब्द रूप और धातु रूप कौन कौन से हैं? इसमें ध्वनि की भांति रूपों की दृष्टि से पाली भाषा वैदिक भाषा के अधिक निकट है। यहाँ भी रूपों में विविधता मिलती है, अनेक नए रूप भी विकसित हुए हैं। द्विवचन का प्रयोग भी नहीं मिलता, न धातु रूपों में और न ही शब्द रूपों में। लिंग 3 ही है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग। धातु का आत्मनेपद प्रयोग बहुत ही कम रह गया था। प्रातिपदिकों में व्यंजनांत रूपों में की कमी हो गई। शब्द समूह की दृष्टि से पाली में तद्भव शब्दों का प्रयोग भी अधिक मिलता है। तो ये तो हुआ पाली का परिचय, पाली भाषा का। अब पाली और संस्कृत भाषा का तुलनात्मक अध्ययन ये अगले वीडियो में कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।